आगे प्रसंग है तांत्रिक ब्राह्मण को श्री कृष्ण द्वारा सजा। कागासुर की देख दशा, कंस को उपजो त्रास, असुर मंत्री समझा रहे, छोड़ियो न राजन आस। कंस व्याकुल है, व्रत सीमा में गोकुल में हमारे सैनिक प्रवेश नहीं कर पाए। कागासुर की ये दशा हुई, अवश्य वही मेरा काल होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, एक गुप्तचर खबर लाया है। बच्चे बता रहे थे कि कागासुर ने तो नंदलाल को मारने की बहुत कोशिश करी थी, पर नंदलाल के चारों ओर सुरक्षा का चक्र बन गया था। फिर नंदलाल का पैर कागासुर को छुआ तो कागासुर चिल्लाता खिड़की के बाहर हुआ। नंदराय सबसे कहते थे, ये तो नारायण भगवान ने लाला की रक्षा की है, अतः अभी निश्चित नहीं कह सकते कि ये बालक स्वयं आपका काल विष्णु श्री कृष्ण है या नारायण की कृपा से बचा है। ब्राह्मण वही बैठा था, बोला, राजन, तांत्रिक शक्ति के सामने कागासुर की क्या शक्ति। राजन, कल एकादशी है, वैष्णव तो सदा एकादशी करते हैं, दान दक्षिणा ब्राह्मण को देते हैं, भोजन भी देते हैं। ब्राह्मण को देख नंदराय अपने भवन में प्रवेश भी दे देते हैं। जब सब आगे पीछे होंगे तब मैं नंदलाल का काम तमाम कर दूंगा। धन के लोभ में ये कार्य उसने हाथ में लिया, प्रभु का विरोधी बना और कंस की आज्ञा से गोकुल महावन की ओर चला। प्रातःकाल पहुंच गया। नंदराय अन्य बड़े गोप संग गांव में किसी के वहां गए थे, वहां से गौशाला में गए थे। नंदरानी, रोहिणी, दास दासी घर में थे। ब्राह्मण ने आवाज दी, मैया, ओ नंदरानी, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, ब्राह्मण हूँ, आज एकादशी है, तेरा घर सुना है लाल भयो है, मुझे जलपान करा, मैं तेरे लाल को आशीर्वाद दूंगा। रोहिणी जी ने उसे देख जसोदा मैया को बताया। नित नव भीर नंद के द्वारे, याचक जन सब होए सुखारे। गाँव गाँव में सुनि सुनि आवे, मन भायो सबको पावे। मैया ने कहा, अंदर बुलाओ, आज तो एकादशी है। ब्राह्मण भोजन पाए तो नारायण खुश हो। अभी नंदलाल को 3रा दिन हुआ था। मैया ज्यादा उठती फिरती नहीं थी, फिर भी नंदराय न होने से उठी। स्वागत कर ब्राह्मण को चौकी पर बैठाया। ब्राह्मण ने देखा उस कमरे में 2 पलने पड़े थे। एक पलने में 1 साल का बालक, दूसरे में तुरंत का जन्मा बालक था। ब्राह्मण समझ गया, यही छोटा बालक है जिसे मारना है। यशोदा को हटाने कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। रोहिणी तो भोजन बनाने की व्यवस्था के लिए रसोई में चली गई थी। ब्राह्मण बोला, मैया, यही तिहारी लाल है। मैया ने कहा, हाँ ब्राह्मण देव, इसे आशीर्वाद दो, जुग जुग जियो। ब्राह्मण बोला, वो तो मेरा आशीर्वाद है ही, पर मैया, मुझे ऐसा मंत्र आता है जिससे मैं लाला की नजर उतारूं तो उस पे आफत ना आएगी। मैया ने कहा, अच्छा, तो क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, राई, नून, मिर्च ले आ। यशोदा तुरंत रसोई की ओर चली। रसोई गृह उस कमरे से दूर था। वहां ब्राह्मण ने अपना चरित्र दिखाना शुरू किया। राम कृष्ण ने जान लिया ये लोभी ब्राह्मण आया है, कंस का भेजा आया मूर्ख, व्यर्थ ही जन्म गवाया है, ये जी व्यर्थ ही जन्म गवाया है। पास झूले के ब्राह्मण आया, अपना हाथ बढ़ाया है, कृष्ण को छूते उस हाथों को लकवा मार झुकाया है, हे जी लकवा मार झुकाया है। हाथ दूजा जब आगे बढ़ाया, लकवा उसको लगाया है, पैर उठाया जब मूरख ने कंपन रोग लगाया है, हे जी कंपन रोग लगाया है। फिर भी मूर्ख समझ न पाया ये बालक परमेश्वर है,
मुख उठाया मुंह को मरोड़ा, अच्छा पाठ पढ़ाया है, हे जी अच्छा पाठ पढ़ाया है। माला तब गणेश की दाऊ उठाई हाथ, चोरी का आरोप हित गले में डाली साथ। दही की मटकी फोड़ तब कृष्ण प्रभु ने आज, अभिषेक कर दिया ब्राह्मण का कोई न छोड़ी बात। बोले कृष्ण बलदेव की जय। उतनी देर में मैया राई नॉन मिर्च लेकर आ गई। ब्राह्मण की दशा देखी, गले में गणेश जी की सच्चे मोती की माला देखी, समझी लगता है कोई चोर है, चोरी करने आया था। मेरे नारायण ने उसको दंड दे दिया, शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। सेवक दास दासी रोहिणी दौड़े दौड़े आए, सेवकों ने पिटाई शुरू कर दी, परंतु उसी वक्त नंद बाबा आ गए। उन्होंने कहा इसे छोड़ दो, चोर है पर ब्राह्मण रूप में आया है, ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बाबा ने उसे दक्षिणा दे विदा किया। ब्राह्मण को अपना कर्म देख और बाबा का बड़प्पन देख बहुत शर्म आई, पछतावा हुआ, पर क्या कहे, मुंह जो प्रभु ने मरोड़ दिया था। ब्राह्मण बड़ी मुश्किल में महावन से थोड़ा दूर हुआ, एक पत्थर पर बैठ गया, अपनी दशा पर रो रहा था। अचानक वहां प्रभु प्रेरणा से नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा, मनोमन प्रार्थना की। नारद जी ने उसे बहुत डांटा। ब्राह्मण होकर सिद्धि का गलत उपयोग करता है, भगवान के द्वेषी, धन का लोभी। जब तू उस बालक को मारने गया तब तेरे दोनों हाथ को लकवा हो गया, तो तेरी अक्ल चली नहीं कि कोई सामान्य बालक नहीं है। ब्राह्मण पछतावे से बहुत रो रहा था। नारद जी बोले, जा, तू सच्चा पछतावा कर रहा है, इसीलिए वरदान देता हूँ कि अब तेरी जीवा राधे कृष्ण ही बोलेगी और कुछ बोल नहीं पाएगी, इससे तेरा उद्धार होगा। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, आनंद से राधा कृष्ण उच्चारण करने लगा। इससे उसके रोम रोम पुलकित हुए, कंठ गदगद हुआ, नेत्रों से आनंद आंसू बहने लगे। दरअसल भगवान ने उस ब्राह्मण को उसके कुकर्म की सजा दी, मृत्यु नहीं दिया। एक तो एकादशी थी, ब्राह्मण था, उसका उद्धार करना था। भगवान की प्रेरणा से ही नारद जी वहां पहुंचे, जबकि अभी नारद जी लाला के दर्शन करने नहीं पहुंचे। इस ब्राह्मण की दुष्ट वृत्ति, कंस की ओर की गति, लोभ गति को भगवान ने अपनी कृपा से पलट दिया। ब्राह्मण तब से मावन के जंगल में राधा कृष्ण करता भटकता रहा, मथुरा नहीं गया। बाबा मैया ने नारायण भगवान का उपकार माना। हे नारायण भगवान, आज भी आपने मेरे लाल की रक्षा की, आपको लाखों प्रणाम है। रात्रि कीर्तन हुआ है। नंदराय ने यशोदा और रोहिणी दोनों से कह दिया, आज के बाद ये दोनों बालों को कहीं अकेले मत छोड़ना। यहाँ ब्राह्मण कंस के पास वापस नहीं आया। तब कंस के मंत्री ने उसका पता करवाया। गुप्तचर ने सारी बात बताई, मंत्री ने सारी बात कंस को बताई। कंस का शक पक्का होने लगा, अवश्य विष्णु वही प्रकट हुए हैं। फिर से मीटिंग होने लगी। वहां द्वादशी को गोकुल में क्या हुआ, आगे प्रसंग है। शंकर भगवान श्री कृष्ण दर्शन करने गोकुल पहुंचे। शिव जी परम वैष्णव है, सदा राम कृष्ण का ध्यान जप भजन करते हैं। द्वादशी को हृदयस्थ विष्णु ध्यान में नहीं आए, जान गए प्रभु का अवतार हो गया। विष्णु दर्शन तो बारंबार होते हैं, परंतु उनके अवतारी बाल रूप के दर्शन कभी कभी होते हैं। शंकर भगवान सोचते हैं, रामावतार में तो मैं बुढ़ा ज्योतिष बाबा बना था और काकभूषणी चेला बनकर अवध में राम दर्शन करने गए थे। आज मुझे कृष्ण दर्शन करने जाना है, चलो साधु वेश में चलो। साधु के वस्त्र पहने हैं। श्रृंगी भृंगी गण उन्हें देख रहे थे, दोनों पीछे दौड़े। ये साधु वेश बनाकर बाबा आप कहाँ चले?
शंकर भगवान कहते हैं व्रज गोकुल श्री कृष्ण दर्शन करने। श्रृंगी भृंगी कहने लगे हम भी संग चलेंगे। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, सत्संग करने नहीं। सत्संग करने जाता तो ले जाता। ध्यान दे, ध्यान में, जप में, दर्शन में अकेले रहो, पर सत्संग में जितने लोग ले जा सको ले जाओ। श्रृंगी भृंगी कहते हैं हमें नहीं ले जाओगे तो हम आपका भांडा फोड़ देंगे, सबसे कहेंगे ये महादेव है। शंकर भगवान ने मजबूरी में उन्हें चेला बनाकर संग लिया है। तीनों गोकुल जा अलख निरंजन का शोर मचाने लगे और नंद भवन पूछने लगे। छोटे बच्चों ने विचित्र वेशधारी साधु को देख नंद भवन जा मैया को बताया, मैया मैया लाला को जट छुपा दे। मैया ने कहा क्यों? बच्चे कहने लगे यशोदा मैया तेरे द्वारे एक जोगी आया है, यशोदा मैया तेरे द्वारे एक जोगी आया है, एक जोगी आया है, ध्यान योगी आया है, एक जोगी आया है, ध्यान योगी आया है, यशोदा मैया तेरे द्वारे एक जोगी आया है। गले में काला नाग है, उसके जटा है बड़ी विशाल, सारी देह पे भस्म लगी है मुंडमाला विशाल। मैया लाला को छुपा दे, एक जोगी आया है, मैया लाला को छुपा दे, एक जोगी आया है। बाघांबर पहना है उसने, हरिओम बोले, एक हाथ में डमरू डमके, दूजे त्रिशूल सोहे, उसकी आंखें तीन तीन, मैया जोगी आया है, यशोदा मैया तेरे द्वारे एक जोगी आया है। आके द्वारे बोल रहा है अलख निरंजन मैया, लाला का तो मुख दिखा दे, इतनी भिक्षा मैया, यशोदा लालन को छुपा दे, एक जोगी आया है, यशोदा लालन को छुपा दे, एक जोगी आया है। मैया ने लाला का पलना अंदर के कमरे में रख दिया और स्वयं खिड़की से झांकने लगी। शंकर भगवान द्वार पर आए, बोले अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया ने दासी के साथ सीधा सामान, आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, तेल तथा एक सच्चे मोती की माला दक्षिणा में भेजी। शंकर भगवान बोले अरे मैया, हाँ, मैया से कहने लगे अरे मैया नेक घर से बाहर आ, मैं इन चीजों के लिए साधु नहीं बना, मैं तो तेरे लाला के दर्शन के लिए साधु बना हूँ। लोग प्रभु दर्शन के लिए भाव से साधु बनते हैं, पर जब माया सामने आ जाती है तो उस माया के दास बन जाते हैं। ये माया क्या, संत चेला चेली यश कीर्ति के रूप में फंस जाते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिरे, फिर वो साधु नाही। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे वो सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। शंकर भगवान कहने लगे मैं तो केवल लाला के दर्शन चाहता हूँ। यशोदा ने सोचा साधु सामान्य तो नहीं लगता, शंकर भगवान जैसा लगता है, मगर क्या पता कोई राक्षस ही ये रूप लेकर आया हो। मैं लाला नहीं दिखाऊंगी। मैया बाहर आई, ले बाबा मैं बाहर आ गई, दर्शन हो गए, अब भिक्षा लेकर घर जा। शंकर भगवान खिलखिला के हंस पड़े, बोले देवी तेरे दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ, पर मैं तो तेरे लाला के दर्शन के लिए बाबा बना हूँ, तेरे लाल के दर्शन करा दे देवी। मैया कहती बाबा भिक्षा लेनी हो तो ले लो, फोकट में शोर मत मचाओ, मेरा लाला अभी अभी सोया है। शंकर भगवान कहते नहीं मैया, मुझे तो लाला के ही दर्शन करने हैं, यही भिक्षा दे। मैया कहती है मुझे तो कोई साधु नहीं लगता। शंकर भगवान कहते तो क्या लगता हूँ? मैया कहती तू तो कोई छलिया बहुरूपिया ठगिया लगता है।
शंकर भगवान कहते हैं, मुझे पता है तूने लाला अभी अभी जाया है, तेरा उससे मोह हो गया है, पर मेरा भी उससे मोह है, क्योंकि वो मेरा पुराना मित्र है। हम दोनों संग में खेलते खाते थे। मैया की आंखें ये सुनकर फट गई, हंसने लगी। बोली, बाबा कहीं भंग तो नहीं पियाया? तुझे तेरे मैं और मेरे लाल में भेद पता नहीं लगता? कहाँ मेरा 3 दिन का लाला, कहाँ तू बुढ़ा? बच्चे बुढ़े की मित्रता कैसी? तू जन्मा जब ये तो इस दुनिया में ही नहीं था। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान की जननी कितनी भोली है, चलो उसे ज्ञान करा दूं। बोले, अरे मैया, अपने लाला को इतना छोटा मत मान, ये तो 3 लोक का स्वामी है, 3 लोक का। ये तो घट घट का अंतर्यामी है, तुझे इसकी माया का अभी पता नहीं। मैया कहने लगी, आकाश पाताल की बात सुनकर डर गई, समझाकर हारी तो दूसरा बहाना निकाल कर बोली, बाबा कभी दर्पण में मुख तूने देखा है? शंकर भगवान कहते, क्यों? मैया कहती, तेरी शक्ल कितनी भयंकर है, मेरा लाल तुझे देखे तो डर जाएगा, जबकि तेरी शक्ल देख मैं खुद डर गई हूँ। श्री कृष्ण भीतर सोच रहे हैं, मेरे इष्ट शंकर भगवान मेरे दर्शन करने आए हैं, मैया भय की मारी मेरे दर्शन नहीं करवा रही है। दर्शन तो मुझे भी उनके करने हैं, क्योंकि मेरे भी वही इष्ट है। अब मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। सोचकर जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। शिव जी कहने लगे, बार बार डमरू बजाते थे। मैया बोली, अरे बाबा डमरू मत बजा, तेरे डमरू की आवाज से मेरा लाल जग गया और भय से रो रहा है, जा अब अपने घर जा। शिव जी कहते, ना मैया, मैं तो नहीं जाने वाला। मैया यही धुनी रमाऊं, मेरा ये प्रण है, लाला देखो तब जाऊंगा। कहकर नंद भवन के बाहर लाला की दर्शन की आस से पेड़ के नीचे बैठ गए। अतः उनका नाम आशेश्वर महादेव पड़ा। मैया कहती, बाबा तू तो बड़ा अनाड़ी है, मुझे तो जोगी नहीं ढोंगी लगता है, तो मेरे लाल पर कुछ जादू करने आया है। शिव जी कहते हैं, मैया इतना कड़वा क्यों बोल रही है? मैंने बाबा का ढोंग किया है, ये तुझे कैसे पता? मेरा भेद सबके सामने मत खोल, तेरे लाला ने खुद ही तो मुझे बुलाया है। मैया कहती है, मैया अंदर चली गई। लाला को चुप कराने मुख में स्तन दिया, पर लाला ने लिया नहीं। मैया झुनझुना हिला रही है, उतना डबल रो रहे हैं। चुप न हुए तब सांडिल्य गुरुजी को बुलाया। सांडिल्य जी आए, बात सुनी, भोलेनाथ को देखा, समझ गए। बोले, मैया वो पेड़ के नीचे लाला के दर्शन की आस से आशेश्वर बैठे हैं, लाला उन्हीं के दर्शन के लिए रो रहे हैं, उन्हें लाला का दर्शन करा दे, लाला चुप हो जाएगा। मैया ये सुनकर घबराई, ये क्या चमत्कार है? मेरा लाला उस बुड्ढे बाबा के लिए क्यों रोएगा? पर गुरुजी संग में थे तो भय चला गया। शंकर भगवान को नंद भवन के भीतर बुलवाया, सुंदर आसन दिया और बैठाया, और लाला को मैया ले आई, बाबा की गोद में दिया और कहा, बाबा एक नजर से घूर घूर के मेरे लाला को मत देखना, पलक झपक के देखना। शिव जी की गोद में जाते हरिहर के नयन मिले, लाला चुप हो गए और हंसने लगे। मैया सोचने लगी, जोगी की आंख ठीक है, मेरा लाल हंस रहा है, पर बाबा पलक नहीं झपका रहा। मैया फिर बोली, बाबा मेरे लाल को घूर घूर के मत देख, पलक को बार बार झपका कर, वरना नजर लग जाएगी। शंकर भगवान हंसने लगे, पलक पर्दा है, ये पर्दा माया का है। ज्ञानी कहता है पर्दा है ही नहीं, माया है ही नहीं। भक्त माया के पर्दे को अनुग्रह कहता है। माया न होती तो नारायण के दर्शन न होते। बांके बिहारी में भी पर्दा बार बार पड़ता है, वो बातें करने के लिए नहीं पड़ता। गोपी की तरह विरह महसूस करके पर्दा होने पर भी व्यवधान न होगा। विरह महसूस करे तो, और दर्शन होते ही रहेंगे। भक्त मंदिर में दर्शन करने जाता है तो दर्शन कर भगवान को आंखों से हृदय में उतारकर पलक को बंद कर लेता है
और अपने अंदर भगवान के दर्शन करता है। यही मैया कह रही है। अब शिव जी कृष्ण दर्शन में आनंदमय हुए, अतः उनका नाम आनंदेश्वर महादेव है। बाबा घर में नहीं थे, उनको किसी ने खबर दी। बाबा दौड़े दौड़े आए, शंकर भगवान को देखकर पहचान लिया, ये तो स्वप्न वाले साधु शंकर भगवान है। चरणों में साष्टांग वंदन किया। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। पसजन्य गोप अपने इष्ट का नाम सुनकर दौड़े आए हैं। नंदगांव में इन्हीं की तो मैं पूजा करता था। उन्होंने भोले बाबा से कहा, बाबा मेरे पोते को किसी की नजर न लगे, संकट न आए, इसलिए ताबीज बना देने की कृपा करें। मैया बाबा लाला को ज्योतिष बता दो। मैया कहने लगी, बाबा लाला का ज्योतिष बता दो। शंकर भगवान ने प्रथम ताबीज बनाकर लाला को पहनाया, फिर ज्योतिष सुनाया। मैया तेरा लाल बड़ा राजा बनेगा, सोने की नगरी बसाएगा, राक्षस मारेगा, उनकी 16,108 रानी होगी। मैया हर्षित हुई। शंकर भगवान ने लाला को खुश करने के लिए नृत्य किया है वहां पर। ओम धीमी की धीमी की धीम, धीमी की धीमी की धीम, नाची भोलानाथ, नाची भोलानाथ, नाची भोलानाथ, नाची भोलानाथ। ओम धीमी की धीमी की धीम, धीमी की धीमी की धीम, नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले शिव 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 ओम, वीणा बोले हरि ओम, शिव जी बोले बम 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 ओम, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। ओम धीमी की धीमी की धीम, धीमी की धीमी की धीम, नाचे भोलानाथ। डमरू बोले डम 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 ओम, घुंघरू बोले छम 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 ओम, त्रिशूल बोले हर 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 ओम, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। ओम धीमी की धीमी की धीम, धीमी की धीमी की धीम, नाचे भोलानाथ। ओम धीमी की धीमी की धीम, धीमी की धीमी की धीम, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। भोले बाबा श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हृदय में बसाकर अपने शिवलोक धाम गए। बोले शंकर भगवान की जय।